हाय दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में आज वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। कैसा लगा बताइएगा लास्ट में, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा लास्ट में, वो भी बताइएगा। और ये नया इनिशिएटिव कैसा है इसके बारे में भी आप कमेंट कॉलम में कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये 17 सितंबर यानी कि कल ये स्कीम लॉन्च हुई थी। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, विश्वकर्मा जयंती पर। अब मैं थोड़ा सा आपको विश्वकर्मा जयंती के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या है विश्वकर्मा जयंती, इसलिए बनाई जाती है। मोस्टली जो बिजनेस होते हैं जो, या फिर आप कारखाने बोल सकते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा मनाया जाता है। जो टूल्स होते हैं जो उनकी पूजा की जाती है, मशीनरी की पूजा की जाती है, ठीक है। और बेसिकली एक तरीके से इस जयंती को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं है, और उसकी उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता बने रहने के लिए ये जयंती मनाई जाती है। आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो 17 सितंबर को हर साल ये विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। अब इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, इसलिए मैंने सोचा इस पर डिटेल वीडियो बना देता हूँ, जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन है? अब जैसे मान के चलिए कि ये किसके अंडर आती है, ये जो स्कीम है ये किसके अंडर आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आती है ये स्कीम। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो मिनिस्टर हैं इसके, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं वो हैं नारायण राणे। याद रखिएगा, नारायण राणे इसके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। और स्टेट मिनिस्टर हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। ये दो मिनिस्टर हैं। देखिए दो तरीके के मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट होते हैं सेंट्रल वाले, और एक स्टेट मिनिस्टर होते हैं। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कीम अभी ट्रेंड में चल रही है और मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं क्योंकि सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। मैं आपको बता दूं, अभी इस टाइप की वीडियो, मतलब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के लाया हूं मैं। यदि आप स्कीम के पीडीएफ पे जाएंगे तो पीडीएफ बहुत बड़ी है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं। अभी तक यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसा अपलोड नहीं हुआ है जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हों। इस वीडियो के डलने के बाद बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे, है ना। विश्वकर्मा का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं, अगर इसकी स्कीम का, तो जो हाथ से काम करते हैं जैसे कि आर्टिसंस हो गए और क्राफ्ट्स पीपल हो गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं जिससे कि आप समझ जाएं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो समझाते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, है ना। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस हम पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, तो हमको समझना पड़ेगा उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को, है ना। सुनिएगा बड़े ध्यान से, राइटिंग पे मत जाइएगा, बस सुनते जाइएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि ये सेंट्रल की स्कीम है, पहली बात। और इसमें 100% जो पैसा लगेगा या जो भी पैसा माफ़ किया जाएगा वो सेंट्रल के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही माफ़ किया जाएगा। देखिए दो तरीके की स्कीम होती हैं, एक स्कीम होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है, आधा पैसा लग जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश से मैं रहता हूँ, तो आधा पैसा मध्य प्रदेश का लग गया, आधा पैसा सेंट्रल का लग गया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लग गया। ऐसे समझ में आ गई, है ना। यहाँ तक बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका लेआउट कितने का है, मैं यदि बात करूं तो इसमें कितना पैसा खर्च होगा आने वाले 5 सालों में, मतलब 27-28 तक ये स्कीम चलेगी। वैसे स्कीम कभी बंद नहीं होती हैं, चलती रहती हैं, पर 2027-28 तक इसमें 13,000 करोड़, जी हाँ 13,000 करोड़ का फंड बनाया गया है जो कि खर्च किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो ये रूरल में भी स्कीम एप्लीकेबल है और अर्बन में भी स्कीम एप्लीकेबल है, मतलब गांव और शहरी दोनों ही कवर करेगी ये स्कीम। आगे बढ़ते हैं।
अब समझते हैं कि भाई इसमें किया क्या जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने ये थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या होती है ना, इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर हम ये समझते हैं ये है किसके लिए सबसे पहले, है ना, और इसमें हमको क्या क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पीपल हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब स्किल सिखाई जाएगी, स्किल अपग्रेड की जाएगी। फिर उनको मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए, जैसे नई नई मशीन आ गई, नए नए टूल्स आ गए, नई नई टूल किट आ गई, उनको खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट दी जाएगी। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप लोन लेने गए, पर बैंक वाले ने बोला कि आपके पास कुछ गिरवी रखने को है, मकान, जमीन के कागजात, सोना चांदी, कुछ गिरवी रखने के लिए है, तो ये कोलेट्रल फ्री रहेगा। कोलेट्रल का मतलब होता है ये सारी जो मैंने एग्जांपल दिए ना, ये कोलेट्रल के रूप में रखते हैं आप, और लोन आपको मिल जाता है। तो ये कोलेट्रल फ्री होगा लोन, है ना, इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको लोन मिल जाएगा। पर पूरी बात सुनिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले गए तो आधा अधूरा ज्ञान आपको खत्म कर देगा, है ना। आगे सुनना मेरी बात को, क्योंकि इसी में सारा डाउट फंसेगा कोलेट्रल फ्री क्रेडिट में, या आगे बात समझ में आएगी, है ना, अभी मैं एकदम नहीं बता सकता। कोलेट्रल फ्री क्रेडिट लोन, आगे बढ़ते हैं। इंसेंटिव डिजिटल ट्रांजेक्शन, अब इन्होंने ये चीज़ भी ये एक तरीके से डिजिटलाइजेशन को, ऑनलाइन पेमेंट को भी प्रमोट करेगी। तो ये ना इंसेंटिव देंगे, जैसे कि मान के चलिए जो आर्टिसंस हैं, जो हमारे क्राफ्ट्स पीपल हैं, वो यदि डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो उनको इंसेंटिव्स मिलेगा सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, है ना। जैसे हम पेटीएम पर पेमेंट करते हैं ना, जैसे मान के चलिए हमने कोई कुरकुरे का पैकेट खरीदा और क्यूआर कोड से पेटीएम कर दिया, तो हमको तुरंत 1 रुपये मिल जाता है, या कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, वो इंसेंटिव होता है। ऐसे ही इनको भी कुछ इंसेंटिव मिलेगा, आगे मैंने वीडियो में कवर किया गया है। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट बना लेंगे, इनको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म हो जीईएम प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो आपको पता होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, शायद वो प्लेटफॉर्म हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा इनको प्रमोशन करने के लिए, जो भी ये प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उसका प्रमोशन करने के लिए भी सरकार इनको एक प्लेटफॉर्म देगी, जहां पर ये अपना सामान बेच सकेंगे। अब आप समझते हैं कि जो कारीगर होते हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, वो काफ़ी तरीके के होते हैं, है ना, वॉशरमैन होता है और ऐसे कई सारे होते हैं। तो इस स्कीम के अंदर 18 प्रोफेशन को कवर किया गया है। जी हाँ, 18 प्रोफेशंस को कवर किया गया है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको 18 प्रोफेशन का, पर इतना याद रखिए 18 प्रोफेशंस को इस स्कीम के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड मिलेगा, और उसमें यूनिक डिजिटल नंबर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहीं से सारा खेल बनेगा। ये कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मैंने आपको बोला था ना, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाना, ये वाली बात यहाँ क्लियर होगी। देखिए, इसमें पहले आपको ना सबसे पहले ये आपको सर्टिफिकेट और आईडी मिलने के बाद इसमें 40 घंटे की ट्रेनिंग होगी सबसे पहले, है ना। जो कि ट्रेनिंग कौन लेगा, आपने देखा होगा स्किल इंडिया के कई सारे पीएम स्किल इंडिया, है ना, बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, गुना में भी खुला हुआ है जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी 40 घंटे की। अब देखो, मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। स्किल जो मिनिस्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेज एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र प्रधान ही एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और राजीव चंद्रशेखर MSDE मतलब स्किल डेवलपमेंट के स्टेट मिनिस्टर हैं, राजीव चंद्रशेखर, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। क्लियर है ये वाली बात, आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग के बाद लोन ले सकते हैं 5% इंटरेस्ट पर 18 मंथ का। देखिए क्या होगा, अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना, सुनना और देखना है जो मैंने नोट्स में लिखा है ना। देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको एक आईडी मिल गई, 40 घंटे की आपकी ट्रेनिंग हो गई, अब आप एलिजिबल हो गए लोन लेने के लिए। देखिए, इसमें आप घर से उठकर लोन लेने नहीं जा सकते, आपको लोन नहीं मिलेगा विश्वकर्मा स्कीम के तहत। इसमें आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 40 घंटे की, उसके बाद आप एलिजिबल हो 1 लाख का लोन लेने के लिए, कोलेट्रल फ्री। आप समझ में आई ये वाली बात, आगे और भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, है ना। हाँ, तो 1 लाख का आपको लोन मिल जाएगा इसमें।
5% इंटरेस्ट पर, और वो आपको 18 मंथ में लौटाना होगा, मतलब 18 महीने के अंदर अंदर आपको लौटाना होगा वो 1 लाख रुपए। अब जब आप वो 1 लाख रुपए लौटा देंगे, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बाकी बातें वहां करूंगा। पर अगेन आपको कोई भी पैसा फ्री में नहीं बांटेगा, पर उससे पहले 2 लाख का लोन लेने से मिलने से पहले, उसके लिए आप एलिजिबल होने से पहले 2 लाख के लोन के लिए पहले होगी एडवांस ट्रेनिंग, जो कि 120 घंटे की होगी। और ये भी आपका वहीं स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर होते हैं, स्किल सेंटर्स होते हैं, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र जो होते हैं, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी 120 घंटे की, जो कि एडवांस ट्रेनिंग होगी 120 घंटों की। पहले जो बेसिक ट्रेनिंग हुई थी वो 40 घंटे की थी। उस 40 घंटे के बाद आपको 1 लाख रुपए आप एलिजिबल हो गए थे 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, है ना। और अब यदि आपको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी, जो कि 120 घंटे की होगी, पर शर्त पहले 1 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे, वह भी 18 मंथ्स के अंदर। क्लियर। ट्रेनिंग टाइम पर डेली आपको 500 रुपए मिलेंगे, यानी कि जब आप ट्रेनिंग लोगे ना, मतलब आपको ट्रेनिंग पर जाने का भी रोज का 500 रुपए सरकार देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके अकाउंट में डाल देगी, जब आप डेली ट्रेनिंग पर सीखने जा रहे होंगे तब। जितने दिन आप ट्रेनिंग लेंगे उतने दिन आपको 500 रुपए रोज दिए जाएंगे। जी हाँ, ये स्कीम के अंदर ही है। आपकी जब बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपको 15,000 रुपए रुपए मिलेंगे। ई रुपए वाउचर मिलेगा। देखिए, ये ई रुपी वाउचर क्यों दे रहे हैं? ये टूल किट खरीदने के लिए होगा 15,000 रुपए का, मतलब मशीन खरीदने के लिए, कोई टूल खरीदने के लिए, कोई औजार खरीदने के लिए ये आपको 15,000 रुपए ई वाउचर के रूप में दिए जाएंगे। अभी ई वाउचर के रूप में क्यों दिए जाएंगे? देखिए, यदि 15,000 रुपए किसी को हाथ में दे दिए जाएं, तो कुछ लोग तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे, पर कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए सरकार ने क्या किया है, यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है, और सही भी है, क्योंकि पैसा बेकार ना जाए। जो आदमी इस स्कीम के तहत आ रहा है वो जाएगा दुकान पर, उसी दुकान पे से जहां से वो औजार खरीदेगा वहीं पर ये ई वाउचर चलेगा। क्लियर। जेब में पैसा नहीं दिया, 15,000 का ई वाउचर दे दिया, और वो वहीं काम आएगा जहां से आप टूल किट खरीदेंगे। क्लियर हो गई ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर बैंक का भी लॉस नहीं होगा। देखिए, कोई भी बैंक 5% इंटरेस्ट पर, कोई भी बैंक, आई रिपीट, कोई भी बैंक 5% इंटरेस्ट पर लोन नहीं देता, तो इनको कैसे दे देगा? देखिए, इसमें भी सरकार ने क्या किया है कि हम बैंक का लॉस नहीं होने देंगे। सरकार ने कहा है कि हम 8% तक, अभी समझाऊंगा, अभी पहले सुन लो। सरकार ने कहा है हम 8% तक सबवेंशन, यानी कि छूट देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे 8% तक इंटरेस्ट। अब मैं समझाता हूं आपको, समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। मान के चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत 13% का लोन दे रहा है। मतलब मान के चलो, कोई विश्वकर्मा, कोई कारीगर या कोई आर्टिसन या कोई क्राफ्ट पीपल गया लोन लेने, 1 लाख का लोन लेने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला हम 13% का लोन लेंगे। पर सरकार ने क्या बोला है, अभी मैंने आपको आगे दिखाया था कि सरकार ने बोला है कि आप 5% का लोन, 1 लाख रुपए का लोन आप 5% पर ले सकते हैं। तो आप तो SBI तो 13% का दे रहा है, तो फिर 8% कौन देगा? तो 8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। क्लियर है। तो 8% तक ही देखिए, मान के चलिए SBI यदि 14% ले रहा होता या 15% ले रहा होता लोन पर, तो फिर सरकार उसको एलिजिबल ही नहीं करती, क्योंकि सरकार सिर्फ अपनी जेब से 8% तक इंटरेस्ट फ्री कर पाएगी बस। अब मान के चलिए कोई 11% पर लोन दे रहा है, तो 5% तो जो लोन ले रहा है वो देगा, बाकी का 6% कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन। जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं कोई, मतलब आर्टिसन हो गया, या फिर मैं क्राफ्ट पीपल कहूँ, या कोई वॉशरमैन हो गया, कोई भी जो 18 प्रोफेशन के अंदर आते हैं, यदि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं
तो उनको एक ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये दिया जाएगा। ये एक तरीके से वैसा ही है जैसे कि हम पेटीएम करते हैं, फ़ोनपे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ, पेटीएम पे ज़्यादा मिलता है तो हमको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलते हैं ना, कुछ ना कुछ। कभी कभी ये मिल जाता है कि यार जोमेटो पे इतना % ऑफ, या डोमिनोज पे इतना % ऑफ, या 10 रुपये मिल जाते हैं, 5 रुपये मिल जाते हैं टिकट बुक करने पे। ये उसी टाइप का है, पर 1 महीने में, और मैक्सिमम 100 से ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब आपने 100 ट्रांजेक्शन करे, आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। एक ट्रांजेक्शन पे 1 रुपये मिलेगा, और मैक्सिमम कितना है, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 100 ट्रांजेक्शन के बाद पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है ना ये वाली? ये छोटा सा एक तरीके से उनका इंसेंटिव है, जिससे कि डिजिटलाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट प्रमोट हो, और अच्छा भी है ना। तो ये थी पूरी की पूरी स्कीम। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मेरे 2 सवालों का जवाब आप सभी देंगे। पहला ये कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो कैबिनेट वाले हैं वो उनका नाम क्या है, और दूसरा सवाल का आंसर आप ये देंगे कि ये जो पूरी स्कीम है इसका आउटले कितने का है, यानी कि ये जो स्कीम है इसमें कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कॉलम में कमेंट जरूर करिएगा, ये कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसा लगा, इनिशिएटिव, और कैसी लगी ये स्कीम, मेरा समझाने का तरीका। थैंक यू सो मच।